कुछ साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है। और क्या अब उसको अंदर ही दफनाया जाएगा, इस पर भी एक सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहा यही जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर ही उसे दफना दिया जाएगा। और जैसा कि कसाब के मामले में हमने देखा था, उसे दफन करने के बाद सारे सबूत वहां से हटा दिए गए थे, बिल्कुल उस जगह को प्लेन कर दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो जगह पहले थी, बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया तिहाड़ जेल के अंदर भी अपनाई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए मनोज। इस वक्त रवि शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रवि, पूरी प्रक्रिया को किस तरह से अपनाया जाता है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। चित्रा, आज सुबह 5 बजे के करीब आमतौर पर जेल में 6 बजे खोला जाता है। सभी कैदियों को उनके कमरों से बाहर निकलने दिया जाता है, उनके वार्ड से बाहर निकलने दिया जाता है। लेकिन आज 5 बजे ही सुबह में तिहाड़ जेल नंबर 3 के भीतर हलचल शुरू हो गई थी। कारण था उन तमाम तैयारियों को अंजाम देना, जो एक प्रोसीजर है और जिसके तहत किसी को फांसी दी जाती है। 5 बजे के करीब जेल में जो गारद है वो घूमने लगी और इसके बाद अफजल गुरु को जाकर बताया गया कि उसके फांसी के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है। अफजल गुरु को नहाने के लिए वक्त दिया गया और उस अपने नित्यकर्म से निकलने के बाद उसको धार्मिक पुस्तक पढ़ने को दी गई। करीब 20 मिनट तक उसे पढ़ने के लिए दी गई थी। इसी दौरान उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। आपको बता दूं कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट ना पाया जाए कोई व्यक्ति तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती है, लेकिन अफजल गुरु फिट पाए गए और तिहाड़ जेल की 3 नंबर जेल के वार्ड नंबर 8 में अफजल गुरु थे। PCR जेल नंबर 3 ही ऐसी जेल है जहां पर फांसी का तख्ता मौजूद है, यानी अगर किसी भी जेल में मौजूद किसी शख्स को फांसी दी जाएगी तो उसे तिहाड़ जेल में नंबर 3 में आना ही पड़ेगा। और वार्ड नंबर 8 जहां पर अफजल गुरु कैद था, हाई सिक्योरिटी वार्ड में, उसी वार्ड में फांसी का तख्ता भी मौजूद है, जो इंदिरा गांधी के हत्यारे की फांसी के बाद से बंद पड़ा था। उसे खोला गया, उसको एक बार कैसे सही है या नहीं, और उसके बाद इस फांसी को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं कि जब तिहाड़ में फांसी किसी को दी जाती है तो उस वक्त बाकी कैदियों को, तिहाड़ से संबंधित तमाम जेलों में गिनती नहीं खोली जाती है, कैदियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी हमको मिली है, कोई भी कैदी, सभी कैदी लॉकअप में है, किसी को भी बाहर नहीं आने दिया गया है। और इसका मकसद यही होता है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था जेल के अंदर ना बिगड़ जाए। तो अभी तक की ताजा स्थिति यही है कि जेल के तमाम कैदी बंद हैं और अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है। और अब विचार विमर्श इस बात पर कि अफजल गुरु की लाश का किया क्या जाए, क्योंकि उसका परिवार यहाँ पर क्लेम करने के लिए मौजूद है और जाहिर तौर पर वो क्लेम करेगा। तो एक दुविधा की स्थिति वहां पर है। अभी सिचुएशन साफ नहीं है कि बॉडी का होगा कि अफजल गुरु की। ये तय है कि अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है तिहाड़ जेल नंबर 3 में, वार्ड नंबर 8 में। रवि, तो क्या ये माना जा सकता है कि उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा जब उसे दफनाया जाएगा? तो अगर ऐसा तय किया जाता है सरकार की तरफ से कि उसे जो सरकारी अथॉरिटीज हैं वही सबूत खाक करेगी, तो जाहिर तौर पर उसके धर्म के अनुसार ही किया जाएगा। जैसे फांसी अगर किसी को दी जाती है तो उसे जब के तहत उसके धर्म ग्रंथ पढ़ने को दिया जाता है, तो वो जिस धर्म से संबंधित होगा उसी धर्म का उसको धर्म ग्रंथ दिया जाता है पढ़ने को। तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सरकारी प्रक्रिया इस तरह की है कि उसको उसके धर्म के साथ, धर्म के नियमों के अनुसार ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उसका किया जाता है। तो इसमें संदेह नहीं है। चित्रा, रवि शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। रवि, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर बाहर निकली है, अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है, उसके बाद से सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से कुंभ क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद कर दिया गया है। यूपी के एडीजी की ओर से यह बयान दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि मुंबई में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एडीजी की ओर से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक खासतौर से कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जा चुकी है। सुबह 8 बजे उसे फांसी दी गई। गृह मंत्रालय की ओर से इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है। 2001 में संसद पर हुए हमले का दोषी था अफजल गुरु। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद से प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती हुई 13 दिसंबर 2001 को उसने लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर हमला किया था। और आपको बता दें कि 4 लोगों को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 को रिहा कर दिया गया। तीसरे के मृत्युदंड को 10 साल के कारावास में तब्दील कर दिया गया, जबकि अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार ये मामला अटकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी हाल ही में अजमल कसाब को जिस तरह से 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई, उसके ठीक 4 महीने के बाद ही, 4 महीने के अंदर ही देखा जाए
अफजल गुरु को भी फांसी दी जा चुकी है। मनोज हमारे संवाददाता तिहाड़ जेल के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे, अब जबकि तैयारी पूरी की जा चुकी है, परिवार से कौन कौन से लोग मौजूद हैं वहां पर अफजल गुरु के? मनोज के पास हम चलेंगे। रवि, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? हम सीधे रुक कर लेते हैं आंचल आपका ही। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए कि कानूनी प्रक्रिया से होता हुआ कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ा और अब आखिरकार जब चौतरफा दबाव पड़ा कसाब को फांसी दिए जाने के बाद, तब सरकार की ओर से, गृह मंत्री की ओर से यह निर्णय लिया गया और फाइनली अंततः फांसी दे दी गई अफजल गुरु को। बिल्कुल, अफजल को फांसी दे दी गई है। सवाल यहां पर लगातार यही बना हुआ था कि आखिरकार इतनी देरी क्यों की गई है। जब 2005 4 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी थी और उसी के कुछ समय बाद बाकायदा जो रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका होती है वो खारिज हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन होता है वो खारिज हो गया, तो आखिरकार इतना लंबा समय क्यों लगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर चित्रा यही साफ हो पा रहा है कि जिस तरह की कसाब के मामले में चिदम्बरम साहब ने, आपको याद होगा, बीच में बोला था कि क्यू सिस्टम होता है, हमारे पास जो दया याचिकाएं हैं वो बहुत अरसे से पड़ी हुई है, 80 के दशक की कई दया याचिका 70 के दशक की पड़ी हुई है, तो हम क्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद ही हम जब बारी आएगी अफजल की तो देंगे। लेकिन शिंदे ने जिस तरह से जल्दी एक तरह से पूरी न्यायिक प्रक्रिया हो चुकी थी पूरी कसाब के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंजाम दिया उसकी फांसी को, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका श्रेय शिंदे साहब गृह मंत्री के तौर पर जरूर लेंगे। और इस मामले में भी अफजल का मामला जो इतने लंबे अरसे तक लटका रहा, विपक्ष के निशाने पर थी सरकार और ये हुआ। और उसके बाद जिस तरह की प्रक्रिया होती है कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी दी जाती है इस तरह के ऑपरेशन में, जिस तरह कसाब के मामले में था उसी तरह यहां पर भी बहुत कम लोगों को लूप में रखा गया जिनको जानकारी दी गई। जैसे ही राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज किया, एक ऑपरेशन के तहत, देखो बॉल बाय बॉल एक एक चीज उसमें ख्याल रखा गया। जेलर्स और वार्डन्स इकट्ठे चलते हैं जब फांसी की प्रक्रिया होती है, फांसी दिए जाना होता है, मेडिकल चेकअप पहले होता है, उसके बाद आधा घंटा, क्योंकि हमारे देश में फांसी दी जाती है, ये एक एग्जीक्यूशन का तरीका है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है क्या इंजेक्ट किया जाए, इंजेक्शन से जहर देकर फांसी दी जाए। तो लेकिन यही कोर्ट की भी राय रही है और अभी तक जो प्रक्रिया रही है वो यही होती है कि फांसी दी जाती है बाकायदा। तो फांसी में बाकायदा फांसी देने के बाद, झूलने के बाद आधा घंटा इंतजार किया जाता है जब तक डॉक्टर ये बाकायदा कहता नहीं है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि शख्स की मौत हो गई है, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जाती है जो इस मामले में भी हुआ होगा। चलिए, और इस वक्त जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस खबर के आने के बाद। और इस वक्त अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ, अभिषेक, लखनऊ में किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं और एडीजी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, जैसे ही ये सुबह ये खबर क्लियर हुई कि हाँ अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है तिहाड़ जेल में अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद उत्तर प्रदेश में काफी बड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज आपको पता है 10 तारीख को कल मौनी अमावस्या का स्नान है और आज से ही इलाहाबाद कुंभ मेले में माना जा रहा है करीब 3 करोड़ की तादाद में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे अक्सर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। सुबह जैसे ही खबर आई उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो अरुण कुमार, उन्होंने तुरंत जितनी भी एजेंसीज हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, यूपी पुलिस है, सबको अलर्ट पे कर दिया है। और खास तौर पे जो कुंभ का जो इलाका है जहां पे करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होने वाले हैं, वहां पहुंचने वाले हैं, वीवीआईपी मूवमेंट लगे हुए हैं, इस चीज को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे रखा गया और हर एक जो चीजें जो संदिग्ध हैं जहां पे बिल्कुल उसकी जांच भी की जा रही है। अभिषेक, आपके पीछे कुछ लोगों की मौजूदगी भी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप उन लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं और अब देश क्या चाहता है। बिल्कुल चित्रा, जैसे ये खबर आई है हम लोगों के पास खुद लोगों के फोन आने लगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और इसकी क्या है, आखिर कब ये फांसी दी गई है। तमाम लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। हम कुछ बात करते हैं लोगों से। अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि देर आज दुरुस्त है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कुछ देरी हो गई इस फांसी की प्रक्रिया में? हाँ, हो गई है, लेकिन ये गवर्नमेंट की अपनी कुछ मुश्किलें रही होंगी, लेकिन जो हुआ भले ही देर से हुआ, फिर कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ।
आप काफी देर से आप कह रहे थे कि जो फांसी की प्रक्रिया है वो काफी डिले हो जाती है, बहुत कानूनी पेंच इसमें होते हैं, लेकिन अब फाइनली जाकर के अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है। एक आम नागरिक के तौर पे आप कैसे देखते हैं और सरकारी प्रक्रिया जो है, क्या आप इसे सही मानते हैं कि फांसी देना ही अल्टीमेट तरीके से एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है? नहीं, फांसी देना तो देखिए सर अच्छी बात है। ऐसे जब होगा 2-4 लोगों को फांसी दी जाएगी तो ऐसे देश में सुधार आएगा। ठीक है सर, मैं इतने कहना चाहूंगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फांसी दे दी गई अफजल गुरु को, इस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। और दूसरी चीज कि जो आतंकवादी घटनाओं में जो लोग लिप्त होते हैं उस पर लंबी कानूनी बहस होती है, लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, इस पे क्या कहेंगे? उन पर एक लंबी कार्रवाई होनी भी चाहिए, जरूरी है। गलत लोगों को दंड मिलना चाहिए ना। अब आप खुश हैं कि आखिरकार फांसी हो गई? बिल्कुल खुश हैं। मैंने बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे लोगों तो फांसी होना ही चाहिए। जैसे कि बलात्कार ऐसे घटनाएं हैं, ये सब जो 2-4 हो जाएंगे ऐसे कांड तो ये सब रुक जाएगा ना, थोड़ा कम होगा। ठीक सर, जाहिर सी बात है चित्रा की लोगों में तमाम राय है, लेकिन फाइनली जाकर के लोग इस बात से खुश हैं कि जो देश का जो दोषी था, संसद पे हमले का जो दोषी था, उसको फांसी दे दी गई है। बिल्कुल, इस बात की खुशी भी देखी जा रही है, पूरा देश इस बात का स्वागत भी कर रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या देर से लिया गया ये फैसला है? हालांकि दुरुस्त फैसला इसे जरूर ठहराया जा रहा है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे मनोज का, हमारे संवाददाता बने हुए हैं तिहाड़ जेल के ठीक बाहर से। मनोज, अंदर क्या कुछ चल रहा है और शव को दफनाने की प्रक्रिया क्या होगी, उस बारे में किस तरह की जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अंदर अभी जेल के अंदर जेल नंबर 3 में सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जब अफजल गुरु को फांसी दी गई उसके बाद जो डॉक्टर वहां पर मौजूद था, डॉक्टर ने उसका शव था उसको चेक किया कि वो उसकी मौत हो चुकी है या नहीं। उसके बाद उसके शव को वहां जो फंदा था उससे उतार लिया गया है। अब उसका जो शव है अफजल गुरु का वो अभी जेल के अंदर ही है। फिलहाल अभी इसी पर बात की जा रही है कि अंदर आखिरकार कि उसके शव का किया जाएगा। क्या उसके शव को अंदर ही दफनाया जाएगा या फिर उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी परिवार वालों की ओर से किस तरह की मांग की गई है? क्या वो शव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे कानून के हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं? मनोज जी बिल्कुल, देखिए अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो फांसी देने के बाद जो शव होता है वो परिवार वालों को ही सौंपा जाता है। लेकिन जैसा कि कसाब के केस में हमने देखा कि कसाब का जो शव था उसको वहीं पर दफना दिया गया था, तो यही अब वजह है कि अब यहाँ पर इस बात को देखना होगा कि क्या जो अफजल गुरु है उसके शव को भी अंदर ही दफना दिया जाएगा या फिर उसको उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो जो शव होता है जो मौत के बाद परिवार को ही जो बॉडी है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इसमें अब ये देखना होगा कि अब क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। परिवार से कौन कौन से लोग मौजूद हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में? जी देखिए, जैसा कि हमारे सूत्रों से बात हुई है, परिवार का अभी तक कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। अफजल का परिवार यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि अफजल से ये जरूर पूछा गया था फांसी देने से पहले कि उसकी कोई अंतिम इच्छा है या नहीं। उस बारे में भी अभी तक साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है कि उसने अपनी कोई अंतिम इच्छा जाहिर की थी या नहीं की थी। परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, यानी कि जब फांसी की प्रक्रिया को किया जा रहा था, 2 दिन पहले ही एक डेमो भी किया गया था, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर पिछले काफी समय से फांसी नहीं दी गई है। तो 2 दिन पहले एक डेमो भी किया गया फांसी का कि क्या जब अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी तो क्या वो ठीक तरह से होगी कि नहीं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अंदर तिहाड़ जेल के अंदर PWD का कुछ काम भी चल रहा था, तो 2 दिन पहले ही उस काम को भी रुकवा दिया गया था। सिर्फ जो आला अधिकारी हैं जेल के, उन्हें ही इस बात की जानकारी थी कि अफजल गुरु को फांसी दी जानी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो कुछ आला अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी थी। इसको बिल्कुल गोपनीय रखा गया था, किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि आज अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेंगे RK सिंह से। इस वक्त हमारे संवाददाता की बातचीत जारी है। आज सवेरे 8 बजे दी गई, जबकि राष्ट्रपति जी से इनका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुआ 3 फरवरी को। उसके बाद से जेल मैनुअल के अनुसार जो स्टेप्स होते हैं वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया और आज 8 बजे फांसी दी गई। उसके परिवार को सूचना दी गई थी कि उसे फांसी। हाँ, ये हमने पूछा था जेल एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने दिया था।
अजय सर, एक आखिरी प्रश्न सर, जम्मू कश्मीर सरकार को इस बात में जानकारी? एब्सोल्युटली द J&K गवर्नमेंट वाज इन्फॉर्म्ड, दे वर केप्ट इन द लूप ईच स्टेप ऑफ द वे। उसके डेड बॉडीज को सर क्या किया जाएगा, उसके परिवार को सौंपा जाएगा? एक्शन विल बी टेकन एज पर द जेल मैनुअल। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि जेल मैनुअल्स के तहत जो भी कार्रवाई है